बीजेपी करेगी बड़ा खेला, विपक्ष को लगेगा तगड़ा झटका। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोथ ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एनडीए के कुनबे में शामिल होंगे दिग्गज आदिवासी नेता। बीजेपी बड़ा खेला करने की तैयारी कर रही है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। पहले पीएम मोदी की शरद पवार से मुलाकात, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो कुछ यही इशारा कर रही है कि दरअसल विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल अब बड़ी खबर ये है कि भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब राजकुमार रोथ पीएम मोदी से मिले हैं, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया है और इस तरीके से ये मुलाकात अब चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इससे पहले जो हमने आपको जानकारी दी थी कि एनसीपी के नेता शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, संसद परिसर में ये मुलाकात हुई थी और जाहिर तौर पर ये मुलाकात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, महाराष्ट्र में ये मुलाकात हुई थी। यानी जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक जो एनडीए का कुनबा है अब कहीं ना कहीं वो बढ़ सकता है, ये इशारा ये तस्वीरें कर रही हैं। जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख से मुलाकात हो पीएम मोदी की, चाहे वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात हो देवेंद्र फडणवीस की, क्या कोई बड़ा खेला होने वाला है, ये कहीं ना कहीं सवाल अब उठने लगे हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि भारत आदिवासी जो पार्टी है वो झारखंड की पार्टी है और ऐसे में राजकुमार रोथ, जिन्होंने अभी तो पीएम मोदी से मुलाकात की है, लेकिन 3 दिन पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी जो ये मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या इसके मायने ये समझे जाएं कि जो बीजेपी है वो दरअसल अब एनडीए का कुनबा बढ़ाना चाहती है, वो इस तरीके से पार्टी प्रमुख के साथ मुलाकात कर रही है, या अलग अलग जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनके नेताओं से मुलाकात कर रही है? क्योंकि जहां तक बात भारत आदिवासी पार्टी की है तो खुद सांसद हैं राजकुमार रोथ, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। वहीं पर अगर बात करें एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी की, तो 8 सांसद उनके पास भी हैं और वहीं पर अगर उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो 9 सांसद उनके पास भी हैं। तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीर आने वाले वक्त में दिखाई देगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बात कर ली जाए तो महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, ये मुकाबला सबने देखा। लेकिन किस तरीके से महायुति ने एक तरफा जीत वहां पर हासिल की और महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे हो चाहे शरद पवार हो, उनका राजनीतिक भविष्य पर ये चुनाव के नतीजे जो हैं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाकर चले गए हैं। और वहीं पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस गठबंधन में अपना फायदा देखा है और ये भली भांति उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी जानते हैं। तो ऐसे में जो ये मुलाकात है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बात कर ली जाए तो जाहिर तौर पर बीएमसी का चुनाव आने वाले वक्त में है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भारत आदिवासी पार्टी के सांसद हैं राजकुमार रोथ की, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से वो सांसद हैं, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच बांसवाड़ा और डूंगरपुर समेत क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है या फिर कहीं ना कहीं जो हम बार बार
जिक्र कर रहे हैं कि इन मुलाकातों के मायने क्या समझे जाएं। क्या एनडीए का जो कहीं ना कहीं कद है वो बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ोतरी उसमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडी अलायंस वर्सेस एनडीए अगर देखा जाए तो एनडीए ने जिस तरीके से अपने आप को संजो कर रखा है, जिस तरीके से ये सरकार का गठन हुआ जिसमें टीडीपी और जेडीयू के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई गई और कितना कह सकते हैं कि एक तरीके से स्मूथली ये सरकार चल रही है, जबकि विपक्ष ने इस पर बार बार कई सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अब एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, सरकार में वो शामिल होना चाहते हैं। और क्या इसी दिशा में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद ने मुलाकात की है, ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि सांसद रोत ने दरअसल जब पीएम मोदी से मुलाकात की है तो उन्होंने भील प्रदेश बनाने की मांग भी की है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए पेयजल और सिंचाई परियोजना और बिरसा मुंडा को भारत रत्न दिलाने की मांग भी उनके जरिए रखी गई है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। सांसद ने कुल 17 मांगों को लेकर एक लेटर भी पीएम मोदी को सौंपा है। पीएम मोदी ने उनकी तमाम मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा भी उन्हें दिलाया है और दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सिर्फ पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि इसके अलावा 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। 16 दिसंबर को ये मुलाकात उनकी अमित शाह से हुई थी और दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक चर्चा हुई थी, जिसमें सांसद ने फौज में सिख और जाट रेजिमेंट की तरह आदिवासी रेजिमेंट शुरू करने की मांग रखी। इसके अलावा 2020 में नेशनल हाईवे 48 पर हुए कंकरी डुंगुरी दंगों के केस वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी देने समेत कई मांगे उनके जरिए रखी गई है। लेकिन ऐसे में कई सवाल जो है इसको लेकर उठ रहे हैं, मुलाकातों को लेकर। और सवाल यही है कि क्या सिर्फ अपनी 17 मांगों की लिस्ट लेकर ही पीएम मोदी के पास जो है वो भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख पहुंचे थे, या फिर भारत आदिवासी पार्टी आने वाले वक्त में एनडीए का हिस्सा बनेगी? ये कहीं ना कहीं जो सवाल है वो भी राजनीतिक गलियारों में खूब गूंज रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले कुछ चुनावी मुकाबले रहे हैं, कुछ चुनावी मुकाबलों के नतीजे रहे हैं, वो जाहिर तौर पर विपक्षी खेमे के पक्ष में नहीं रहे हैं। इंडी अलायंस को इन नतीजों ने तगड़ा झटका दिया है। फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए या उससे पहले छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो और उसके बाद भी हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव, ये तमाम ऐसे चुनावी नतीजे हैं जो ये बताते हैं कि इंडी गठबंधन किस तरीके से धराशायी हुआ है, किस तरीके से इंडी गठबंधन को लेकर जितने बड़े दावे वादे और तमाम चीजें जनता से की गई, वहां पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचा है और बाकी पार्टियों को पूरी तरीके से दरकिनार किया है। और शायद इसका ही नतीजा है कि ये तस्वीरें हमें बार बार इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। अब देखना होगा, क्योंकि लगातार हर मंच से आदिवासियों की बात पीएम मोदी ने की है, तो ऐसे में जो आदिवासियों के लिए पार्टी तैयार की गई भारत आदिवासी पार्टी, तो उसके जो सांसद हैं जब पीएम मोदी से मिलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, तो क्या वो तस्वीर भी हम आने वाले वक्त में देखेंगे जब वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, जब एनडीए का कुनबा बढ़ सकता है। खासतौर से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।